उन्होंने कहा मुझे भगवान से मिलना है। उन्होंने कहा भगवान से मिलना है। यहाँ एक हनुमान जी हैं, हनुमान जी को पहले मिलो, हनुमान जी तुम्हें भगवान से मिला देंगे। तो हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने प्रार्थना किया मुझे भगवान से मिला दीजिए, राम जी मिला दीजिए। अरे भाई संतन की भीड़ और वो स्वामी जी चंदन बच्चे के रूप में राम लखन और वो स्वामी जी चंदन घिस करके उनको लगा रहे हैं, लेकिन जब नहीं पहचाने तब जो है हनुमान जी पक्षी पोते के रूप में ये कहा। वो स्वामी जी चरण तिलक दे रघुवीर, तो चरणों में भगवान के श्रीराम जी गिर गए और साधना करने लगे। फिर चले गए बनारस। बनारस में उनको एक यादव भी थे, हृदय उनके शिष्य बन गए। शिष्य बन करके जब साधना करने लगे तो उन्होंने घट रामायण लिखा। वो स्वामी जी ने घट रामायण बहुत प्रेमी जानते नहीं होंगे कि घट रामायण है क्या। घट रामायण का मतलब जितनी घट की बात है उसमें सबका वर्णन किया। हमारे ब्राह्मणों ने विरोध किया बनारस में, तो उनके परम शिष्य थे टोडरमल जी, उनके पास उनको छुपा दिया। फिर उन्होंने रामचरित मानस भी घट रामायण का स्वरूप उसमें है, सब कुछ अंदर है, लेकिन ऐसी भाषा में उसको लिख दिया, सरल भाषा में कि हर आदमी उसको समझ नहीं सकता। संत के सरल में जाएगा तब उसका अर्थ समझेगा, नहीं तो रामचरित मानस का अर्थ नहीं। फिर भी हमारे विद्वानों ने नहीं माना। कहते हैं कि मंदिर में जाकर के सात किताब के नीचे रामायण को रखा गया, इसके बाद ताला लगा दिया गया, 3 मुहर लगा दी गई। फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, सवेरे रामायण ऊपर आ गया। और भी कुछ लोग इकट्ठा होकर के 12 आदमी गोस्वामी जी के पास गए थे, बोले अभी हमको इस बात को बताइए। तब गोस्वामी जी ने उनको बैठा करके नामदान दिया था, और नामदान देके वही साधना में बैठा करके और उनकी जीवात्मा को सीधा ऊपर पहुंचा दिया, दर्शन करवा दिया, और वो भक्त बन गए गोस्वामी। 49 साल तक गोस्वामी जी है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा ये रामचरित मानस जो आपने लिखा है इसका अर्थ क्या है। घट रामायण में छुपा दिया। लेकिन दूसरे जन्म में पेशवा जो राजपाल था उस खानदान में पैदा हुए थे, बड़े बेटे के रूप में रजवाड़े के घर में राज तिलक होने का जब समय आया होगा तो उन्होंने कहा मेरा राज तिलक छोटे भाई का राज तिलक, और घर छोड़ करके चले आए हाथ। वहां कहीं जंगल में साधना किया, साधना करके फिर जो साधना करनी ही पड़ती है चाहे कितने भी जानकार हो, तो साधना करके फिर से उन्होंने घट रामायण को लिया। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि गोस्वामी जी हाथ रखना, तो घट रामायण में सब वर्णन कर दिया। अब हम करते हैं। और इधर काल भगवान जी का ये देश है। अब इन्होंने जब सत्युग में जीवात्माएं आई, अब जीवात्माएं आई तो पाक साफ निर्मल एक मौज की पहले तो था ही, वो तो एक मौज उठी थी। मौज उठी एक हुआ, उन्होंने अपने पावर से 16 पुत्र पैदा कर दिए। 16 ने अपना साधना किया, साधना करके सबसे छोटे पुत्र ने जो निरंजन भगवान काल भगवान जिनको कहते जिनका ये देश है, उन्होंने राज मान लिया तो जीवात्माएं दे दिया उन्होंने। लेकिन एक शर्त रखा कि जो भी जीवात्माएं आना चाहेंगी उनको रोकना मत, तो आने जाने का कोई बंधन नहीं था। आंख बंद करते थे, चले जाते थे और फिर चले आते थे। समय पूरा होता तो चले गए अपने घर, दोबारा आएंगी। तो काल भगवान ने देखा ये तो सब चले जाएंगे तो राज किससे होगा, तो उन्होंने आज्ञा महाशक्ति तो पहला
पैदा करके उनको आदेश दिया कि देखो वेद तभी उन्होंने लिख दिया था, बना दिया था, 1 लाख श्लोक बना दिया, एक कर्मकांड का विधान बना दिया कि आपको कर्मकांड में फंसाने के लिए कि आज्ञा महाशक्ति कहा देखो मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, ये तुम संभालो। तो आज्ञा महाशक्ति ने 3 पुत्र को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को साधना करवा के ब्रह्मा को आवाज आई, वो लिखवा दिया वेद का कर्मकांड 80,000 श्लोक कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, ये लिखवा के उनको वेद नाम दिया और खूब प्रचार किया हजारों साल। आप ये कर्म करोगे ये फल, ये कर्म करोगे ये फल, और हमसे आपसे झूठा बेईमानी का खंड कपट का ऐसे प्रबंधों में फंसा दिया और पूरी पावर दे दी, जाओ तुम अच्छा करो बुरा करो, तुम्हें हमारी तरफ से कोई रोकने नहीं आएगा, लेकिन जो करोगे एक वीडियो साथ में लगा दिया, वो वीडियो कैमरा वो सब खींचना, सब देख रहा है, 3 लोग को बैठा दिया, वो सब लिख रहे हैं आपका अच्छा बुरा कर्म सब लोग हो रहा है। अब आप अच्छे बुरे कर्मों में फंस गए, अब फंस गए तो कीड़ों में, मकोड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में और तमाम जो है नरकों में ऐसे विधान बना दिया गया कि जो कर्म किया उसकी सजा वो देने लगा, कहने लगा देखो मैं तुम्हें, लेकिन विधान ऐसा बना दिया वहां जाकर के सजा सुना देता है, तुम्हारी ये सजा ये सजा ये सजा। तब ये संत लोग आए, इस संतों ने आकर के फिर हमारे आपके बीच में समझाया और बताया ये चमत्कारी काम नहीं करते, ये जादूगरी नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से वो समझाते हैं, बताते हैं कि देखो बच्चा ये आपका घर नहीं है, ये परदेश है, और परदेश नरेश कलेशन। अगर कोई राजा कहीं परदेश चला जाए तो उसको भी तकलीफ मिलती है, वो आनंद नहीं पाता। आप अपने कॉलोनी में रहते हो, आप 100 गज 200 गज 50 गज 25 गज में बना करके रहते हो, जो सुख और आनंद जो अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं, जो सुख आनंद उसकी झोपड़ी में है, आपके पीतमपुरा की कोठी में और रोहिणी की कोठी में वो आनंद नहीं मिलेगा। आप अपने कोई रिश्तेदार हो और उस कोठी में रहते हो और आप चले जाइए तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो परदेश नरेश कलेश, यहाँ तकलीफ ही तकलीफ है, यहाँ सुख यहाँ सुख है ही नहीं है, ये दुख का संसार है और दुख वाले संसार में आप सुख, अरे पैसे से सुख नहीं मिलता। अगर पैसे से सुख मिलता होता तो बड़े बड़े सेठ साहूकार करोड़पति अरबपति बैठे हुए हैं और वो भी इतनी तकलीफ होती। इसलिए आपको बताने समझाने आया कि अगर आप समझ गए इस बात को कि बाबा जी ने जो मेहनत और परिश्रम किया 7 वर्ष तक, आज उनके काम को आगे पूर्व पंकज जी महाराज जो उनके उत्तराधिकारी एकमात्र है मथुरा में, बेटा बाप की अपनी पकड़ करके जब मेला में जाता है तो तमाम तरह की सुंदर सुंदर चीजें मेले में बिकती रहती है। बच्चे का मन देख लिया किसी चीज को तो अपनी छोड़ करके वो सामान देखने लगता, बाप किधर चला गया, बेटा किधर चला गया, तो भटक गया। जब बेटा भटक गया बड़े खोजबीन के बाद तब जाकर के कहे बेटा मिला। इसी तरह से जब सतगुरु मिल गए और सतगुरु के आपने अंगुली पकड़ ली तो बाबा जी कहा बच्चा जिसको मैंने नाम डाल दिया है उसकी मैं संभाल करूंगा, अगर कोई हाथ झटक के चला गया तो मैं क्या करूंगा। ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपने अंगुली पहली बार तो पकड़ो ही मत, अंगुली पकड़ा दो और जब पकड़ा दोगे तो कहीं जाने का मतलब ही नहीं है, और पकड़ा दोगे तो काम हो ही जाएगा। लेकिन आपने अंगुली पकड़ ली और पकड़ करके मेले में घूमते रहे और छूट गई अंगुली तो पिता की अंगुली छूट गई तो आपको भूल गए, भटक गए, फिर परेशान हो जाओगे तो कैसे काम। काल का इतना दाव चलता है कि एक महात्मा जब संत आता है तो 40 महात्मा काल के आते हैं आपको बदलाने के लिए, आपको बहकाने के लिए। इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। ये देखिए कर गुरुआ गुरु और है, अनहद का गुरु और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना और जब तक अनहद का गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपका जीवात्मा काम। इसलिए प्रेम भाई बहनों ये मत देखो मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कम धन है या मेरे पास बहुत धन है तो धन से कहने से धनी तो नहीं बनोगे, लेकिन धन से कुछ मिलने वाला नहीं।
आप धन जब तक आपका संतोष नहीं होगा